हे भगवान, इन हार तो सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ गया। कल रात तो मैं इस रूही को यहाँ से लेकर जा नहीं पाई, लेकिन अब किसी भी तरह मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना है। रूही, कुछ तो आवाज आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कोई है क्या वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है? मुझे देखकर ऐसे भागा क्यों? इस व्हीलचेयर को क्या हो गया? ये हिल क्यों नहीं रही? रूही, कोई तो था वहां। मुझे देखकर ऐसे भागा क्यों? ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशमाकाश वासं भजे। मुझे तो ये उठ ही नहीं रही है। तुम्हारे से तड़फा है, मैं क्या करूं? निराकार मूंगार मूलम दुरियम गिरा ज्ञान बोधितम निशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम गतोहम। अगर आप लोगों में से किसी का भी हाथ हुआ पलक को भगाने में, तो आप लोगों को कड़ी सजा होगी। अरे मैडम, आप यकीन मानिए, हम में से किसी का कोई हाथ नहीं है पलक को भगाने में। हमें खुद को नहीं पता कि पलक ऐसे क्यों भागी। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ पर। कैसे पता होगा? वो ऐसे शातिर गिरोह का हिस्सा जो है। मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? पलक का किसी भी गिरोह से कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो तय है, या तो आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, या आपकी बहू ने आप लोगों को बेवकूफ बना रखा है। अब आप लोगों के फोन ट्रैक किए जाएंगे, कॉल्स और मैसेजेस सब रिकॉर्ड होंगे, और अगर किसी का भी हाथ पलक को भगाने में हुआ ना, तो उसको कड़ी सजा होगी। तो कुछ किया नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं फंसती कैसे जा रही हूँ उसमें। ठीक है इंस्पेक्टर,
अगर पलक के बारे में हमें कुछ भी पता चल जाए तो हम सब सीधा आपको बताएंगे। हाँ वही सही रहेगा तुम लोगों के लिए। सुनो, तुम लोग घर के बाहर कड़ी नजर रखना, ना कोई अंदर आ पाए और ना जा पाए, और कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। हे भगवान, पलक बहू, ये क्या कर दिया तुमने? पहले ही हालात इतने खराब चल रहे थे और उसमें ये कदम उठा करके तुमने और मुसीबतें बढ़ा दी। प्रतीक के पापा, आप प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए। आपके टेंशन लेने से कुछ होगा क्या? मैं थोड़ा मंदिर जाकर आती हूँ, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी मंदिर में। है लाडेसा, ध्यान रखना दादू का। मैं आ रही हूँ। भगवान जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो भागी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे फंस गई। सब क्या हो रहा है? दादी, पलक बेटा। दादी, क्या हुआ आपको? दादी, एक सेकंड, आराम से, आराम से। अब ठीक हो? आप यहाँ कैसे? आप तो मंदिर गई थी ना? मैं मंदिर गई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं रूही को भी मिल लूं, उसको प्रसाद दे दूं। दादी, आपको पता है रूही कहाँ है? मैं वो रूही को मैंने। ये व्हीलचेयर यहाँ क्या कर रही है? दादी बताइए ना, आपको पता है रूही कहाँ है? आपने रूही को देखा क्या? क्या कहाँ देख रही हैं आप? बताइए ना, रूही के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। रूही पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। रूही तो कोमा में थी, फिर अचानक गायब कैसे हो गई? बेटा, माँ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और रूही कहाँ पर है? उसे होश आया क्या नहीं? पापा, रूही का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या पता नहीं चल रहा है? पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने पूरा हॉस्पिटल जान मार लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है रूही का। एक सेकेंड, रुकिए। रूही आपकी जिम्मेदारी थी ना? कल रात उसके साथ आप थी ना, उसका ख्याल रखने के लिए। ऐसे ख्याल रखती हैं आप पेशेंट का? रातों रात वो गायब हो गई। कहाँ है मेरी वाइफ? मेरी वाइफ कहाँ है? जवाब दीजिए। आपकी वाइफ को कल होश आया था। रूही को होश आया था? सिस्टर, ये क्या बोल रही हैं आप? होश आया था तो रूही कहाँ है? जब उसे होश आया होगा, वो मुझे ढूंढ रही होगी और परेशान हो गई होगी, क्योंकि मैं वहां नहीं था, इसलिए मैं कल उसे छोड़कर नहीं जा रहा था। सर, उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा था, और जब उन्हें पता चला कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, तो इन सब का जिम्मेदार वो अपने पति यानी आपको ही ठहरा रही थी। इन सब का गुनहगार वो आपको ही कह रही थी। क्या बोल रही हैं आप? रूही ने ऐसा कहा कि सारी गलती मेरी है, उसने मुझे दोषी ठहराया।
वो इस बात से बहुत गुस्से में थी और बहुत दुखी भी थी। बस एक ही बात कह रही थी, इतने मुश्किल से मैं माँ बनी थी और सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया, इसलिए वो किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। सब कुछ खत्म होने के बाद वो किसी से नहीं मिलना चाहती थी, बहुत दूर चली जाना चाहती थी। नाहर, संभालो अपने आप को। मेरी बहन है कहाँ? आप उसे ऐसे जाने कैसे दे सकती हो? मैंने तो उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला था। मैं उन्हें बेड पे बिठाकर डॉक्टर को बुलाने गई और इसके बाद मैं आई तो वो रूही जी वहाँ पे थी ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। I love you, नहार जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नाहर, अरे ये क्या हॉस्पिटल है आपका? ऐसे पेशेंट को कैसे जाने दे सकते हैं आप? तभी के तभी आपने उसे ढूंढा क्यों नहीं? अरे उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, वो ऐसी बातें करेगी ना। सर बातों से तो वो एकदम ठीक लग रही थी। मुझे लगता है उन्होंने फैसला कर लिया था, वो अपनी मर्जी से चली गई हैं। जाने से पहले एक बार बात कर लेती रुई, गुस्सा कर लेती, डांट लेती, थप्पड़ मार लेती, लेकिन तुम चली गई रुई। सच में मेरी रुई मुझे छोड़कर चली गई। चली गई मेरी रुई, चली गई क्या? चली गई वो। मेरी बहन रूही ऐसा नहीं कर सकती, बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो जीजू और वो हमसे इतना प्यार करते, वो उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती? वो चली गई मुझे छोड़ के। माफ करना नाहर बेटा, पर अब तुम्हें रूही को भूलना ही होगा, क्योंकि अब वो इस जन्म में तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, बॉडी को वहीं लेके चलो। मेरी रुई ज्यादा दूर नहीं गई होगी, माना कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं उसे कैसे भी मनाऊंगा, ढूंढकर अपने घर वापस लेकर जाऊंगा। कहाँ हो सकती हो? कहाँ चली गई तुम? बस एक बार मिल जाओ मुझे प्लीज, हमारे प्यार के लिए, हमारे रूहान के लिए। प्लीज रुई, एक बार बस मिल जाओ। नाहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बात क्यों नहीं लेते कि रूही चली गई है? मैं नहीं मान सकता कि मेरी रुई चली गई है। मैं नाहर जी को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। नाहर, मेरी बात सुनो। वो औरत कौन है? दादी, क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? चेहरा ढको इसका। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इस बॉडी को यहाँ से जल्दी से रफा दफा करो। और हाँ, जो एड्रेस मैंने दिया है ना, इस बॉडी को वहीं पहुंचाना है, समझी? मैम आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगी।
जल्दी करो। मैडम उठिए उठिए, संभल के बैठिए, इधर बैठिए। पानी है किसके पास? हाँ ठीक है ना, इन्हें पानी पिला दीजिए। हाँ हाँ बेटा, हमने हॉस्पिटल का ढूंढा छान, लेकिन रोहित का कहीं पता नहीं चला। पापा, हमें रूही को ढूंढना ही होगा। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार वो मिल जाए ना, मैं उसे मना लूंगा। एक बार बस मिल जाए। सनी कहाँ चली गई वो? रूही रूही रूही, अरे कोई समझाओ इसे कि रूही जा चुकी है। अरे क्या बात कर रहे हैं, वो हमारे घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। अगर वो किसी हालत में कहीं चली गई है तो उसको मनाकर लाने का नाहक का फर्ज है। मैं उसे ढूंढना है। अवनी, जूही, तुम दोनों एक काम करो, जाओ आसपास में देखो कहीं मिल जाए रूही। मैं भी देखता हूँ। जी भैया। रूही! रूही भाभी। रूही! अरे क्या कर रहे हो? जल्दी गाड़ी चालू करो, लेके जाओ यहाँ से। ये रूही तो यहाँ से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही। रूही! ये तो रूही का ब्रेसलेट है। इसका मतलब रूही आसपास है। रुको, गाड़ी रोको। लॉक खोलो, ये लॉक खोलो ना। एक मिनट, पटना। ये खोलो, इसे खोलो ना एक बार। मिस्टर नाहर, आप गाड़ी को ऐसे क्यों रुकवा रहे हैं? ये लोग डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं। भैया आप जाइए, गाड़ी स्टार्ट करिए। कहाँ हो तुम रूही? जीजू, हमने हर जगह रूही को ढूंढ लिया, रूही कहीं पर भी नहीं मिली है। क्या करूँ मैं, कहाँ ढूंढूं? पर जीजू, अगर रूही आपसे नाराज होके गई है तो वो रूहान को तो छोड़कर नहीं जाएगी ना। हो सकता है कि वो घर गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। हम घर जाके देखते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भैया हो सकता है ना कि भाभी मंदिर गई हो। अक्सर भाभी जब भी दुखी होती है वो मंदिर ही जाती है, तो शायद इस बार भी मंदिर ही गई हो। अवनी, तुम सही कह रही हो। एक काम करो अवनी, जूही तुम दोनों जाओ मंदिर जाके देख लो, मैं घर जाके देखता हूँ। जी ठीक है? आज कुछ भी हो जाए रोही, मैं तुम्हें ढूंढ कर आऊंगा। रूही, अब तुम अपनी बच्ची को जिस सांस से इसी कमरे में जियोगी, इस अंधेरे कमरे में एक जिंदा लाश की तरह। तुम्हारा ना कोई इलाज होगा, ना कोई दवा मिलेगी, ना दुआ मिलेगी, ना अपनापन, ना प्यार करेगा कोई, और एक दिन ऐसे ही चल बसूंगी। बेचारा नाहर पूरी जिंदगी इसी भ्रम में रहेगा कि उसकी रूही उसे छोड़कर चली गई। उसे भनक तक नहीं लगेगी कि तुम इससे मुर्दे की तरह एक अंधेरे कमरे में पड़ी हो।
अरे ये मंगलसूत्र लगता है उस बेवकूफ नर्स ने पहले नहीं पहनाया था, शायद फिर पहना दिया। अब ना तो तुम्हारे गले में नाहर के नाम का मंगलसूत्र होगा और ना ही उसके नाम का सिंदूर। रूही, अब नाहर की जिंदगी और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी तुम्हारे मनहूस साए से हमेशा के लिए आजाद है। रूही, अलविदा, हमेशा हमेशा के लिए।